नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। देश में कोरोना की मार है, दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। देश में तेजी से पैर पसारते कोरोना को मात देने के लिए पूरा देश एकजुट है। लॉकडाउन में कोरोना भी डाउन होता फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि हम सब घरों में हैं। इन सब के बीच कोरोना से जुड़े कई सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, सवाल अनगिनत हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए न्यूज़ 18 पर यह खास कार्यक्रम लेकर हम आए हैं, जहां आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर्स के पैनल। तो कोरोना पर नो कंफ्यूजन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, भ्रम नहीं रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए। भ्रम और डर से आपका बढ़ेगा तनाव, तनाव बढ़ेगा तो इम्यूनिटी कमजोर होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और वो कमजोर होगी तो कोरोना के लिए आप हो जाएंगे आसान टारगेट। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। आपका तारुफ करवा देते हैं। पराग शर्मा साहब, आप डॉक्टर हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित असरानी साहब, आप जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और फोन का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे, लेकिन डॉक्टर पराग, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, चाहे सिम्टम्स को लेकर हो, प्रिकॉशंस को लेकर हो, या कुछ क्या तब्दीलियां इस बीच आई हैं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक। डॉक्टर शर्मा। देखिए, जैसा कि बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम चीज़ें पता है, जैसा कोई अन्य वायरल इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी वाला, वैसा ही ये कोरोना का इन्फेक्शन है। इसके साथ खास बात यह है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब जो इसकी इन्फेक्शन की लगने की क्षमता है, वो बाकी वायरसेस के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ख़तरनाक माना जा रहा है। कॉम्प्लिकेशन रेट की अगर बात करें तो H1N1, जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते थे, जो पहले भी आ चुका है, उससे मॉर्टेलिटी वाइज, मतलब डेथ वाइज, ये थोड़ा कम सीवियर है। लेकिन क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, इसलिए इसका खतरा बना हुआ है। लॉकडाउन से फ़ायदा ये हुआ है कि जो कम्युनिटी में स्प्रेड होना चाहिए था पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जो मैंने बोला इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत तेज़ है, जब कम्युनिटी में ये फैलेगा तो ये बहुत स्पीड से फैलेगा। इसीलिए लॉकडाउन ने इतना ज़रूर कर लिया है कि जो पर्सन टू पर्सन जो फैलने वाला था, ये उसकी थोड़ी स्पीड कम कर दी है। इम्पैक्ट तो आएगा हमारे ऊपर, मेरे हिसाब से मिड में या एंड ऑफ मई तक आएगा, लेकिन थोड़ा स्लो पड़ के आएगा। इतना तेज़ इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना आता अगर लॉकडाउन ना दिया गया होता तो। उतना फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर असरानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असरानी साहब, एक सवाल ये कि क्या ट्रांसमिशन के जिस थर्ड स्टेज की बात कही जाती है, और बीच में एक और टर्म आया क्लस्टर ट्रांसमिशन, क्या वैसी कोई स्थिति आपको नज़र आती है? एक दूसरा, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कोई नई चीज़ आपने महसूस की हो इसके बीच, तो डॉक्टर असरानी प्लीज़। देखिए, अभी जिसको अपन बोलते हैं कि स्टेज 3 में अपन एंटर हुए कि नहीं, उसके लिए सरकार अभी पूरी कोशिश कर रही है। कई जगह पे रैपिड टेस्टिंग किट मंगाई गई है और कई जगहों पे उन्होंने टेस्टिंग को तेज कर दिया है। तो स्टेज 3 में अभी है कि नहीं, इस चीज का तो पुष्टि सरकार ही कर पाएगी। लेकिन लॉकडाउन इस बीमारी को काफी कंट्रोल कर लिया गया है, और सरकारी और प्रशासनिक कदमों के द्वारा देख रहे हैं कि जिस रेट से ये दूसरे देशों में स्प्रेड हो रहा है, जहां लॉकडाउन होने में देरी हुई या किसी कारणवश उन लोगों ने इसको थोड़ा डिले किया, तो उसके मुकाबले आज भारत एक बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा है, और कई देश भारत देश का एग्जाम्पल लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, ये बेटर कंडीशन है। WHO से लेकर बाकी कंट्रीज ने भी इस बात को एक्सेप्ट भी किया, तारीफ भी की है। देवेश अग्रवाल भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, डॉक्टर पराग शर्मा हमारे साथ हैं, आप उनसे सवाल पूछें प्लीज। देवेश। क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पिताजी जो ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं, तो वो सारा ट्रांजैक्शन ऑफलाइन होता है। तो सर, अभी कैसी घटनाएं आई हैं जिसमें नोट के थ्रू भी कोरोना फैलने का घटनाएं सामने आई है, तो सर उसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए देवेश जी, ऐसा है कि नोट के थ्रू जो बातें आई थी वो उसकी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बेसिकली ये होता ड्रॉपलेट से है। ड्रॉपलेट मतलब अगर मुझे कोरोना का इन्फेक्शन है और मैंने खांसा या छींका, तो जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स मेरे खांसने और छींकने से निकलते हैं, वो अगर किसी सरफेस पे जाके बैठ जाएं तो वो 5 से 7 घंटा 8 घंटा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ पेपर या जहाँ पर वो हैं या कितना बड़ा ड्रॉपलेट है, उसके हिसाब से उसका टाइम ड्यूरेशन है उस वायरस के उसमें ज़िंदा रहने का।
नोटों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 घंटे से ऊपर वायरस जिंदा रह पाता होगा, क्योंकि उसके ऊपर सतह ऐसी नहीं होती है, पेपर होता है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वायरस के लिए जिंदा रहने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है। इसलिए डायरेक्टली नोटों से इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं होगा कभी भी किसी भी बीमारी के लिए। जी, और शायद नोट उन जगहों पर जाता भी नहीं है जिनसे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। नोज़ के करीब हम कभी रखकर इस तरीके से करेंगे नहीं, ज़ाहिर तौर पर। देवेश, आपको जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर निर्भय हमारे साथ देवास से जुड़े हुए हैं। निर्भय, डॉक्टर सुमित हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछें निर्भय। सर, हम ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं। सर, आप बोलते हो बार बार 10 मिनट में, हम जंगल में काम करते तो आधा घंटे में तो हाथ तो धुल नहीं पाते हमारे साथ, किसान लोग हैं हम जी। तो आधे घंटे में तो हाथ धुले, क्योंकि हम मजदूर भी ले जाते हैं, कांदे खोदना, वो खोदना, ये करना, तो इसीलिए बार बार हाथ तो नहीं धुलते। ऐसी उपाय बताए मेडिकल से जो कि हमको सुविधा मिल जाए साहब। जी, देखिए, अभी 2 ही चीज़ों का सबसे ज़्यादा बचाव बताया गया है। एक तो हैंड सैनिटाइज़र, दूसरा साबुन के द्वारा हाथ धोते रहना। हेलो, हाँ सर, हम सुन रहे हैं आपको। डॉक्टर सुमित, प्लीज बोलें। आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, क्योंकि हाँ डॉक्टर सुमित, आप जवाब कंटिन्यू रखें। हो सकता है थोड़ा इको का प्रॉब्लम आ रहा हो, आप जवाब जारी रखें। निर्भय भी उस सवाल का जवाब सुन रहे हैं, प्लीज। अच्छा निर्भय जी, देखिए, अभी जो WHO के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सैनिटाइजर यूज करना या हाथ धोना ही सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो आप किसी भी काम को अंजाम देते हैं या किसी भी सरफेस को टच करते हैं, बाहर से आते हैं, तो सबसे पहले ये कर सकते हैं कि अच्छे से गर्म पानी से हाथ पांव धोएं और नियमित अपने हाथ साबुन द्वारा साफ करते रहें, कम से कम 30 सेकंड के लिए। तो उससे वायरस के फैलने का खतरा जो है वो काफी कम हो जाता है। जी, तो हमारे पास 2 विकल्प हैं निर्भय सिंह जी, और इन 2 विकल्प में से किसको आप ज्यादा इजीली कर सकते हैं वो आपको करना होगा। और चूंकि आपका नाम निर्भय है तो भय करने की, डरने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। हरलाल साहू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरलाल, डॉक्टर पराग शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल पूछें आप अपना। जी हरलाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी हरलाल, आप अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो जी, आवाज मेरी आपकी आ रही मेरे पास, लेकिन मेरी नहीं। आपकी आवाज भी आ रही है। सबसे पहले टीवी का साउंड थोड़ा कम कर दीजिए और उसके बाद फिर अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। सर, मेरा सवाल जी, मेरा सवाल है सर, मेरी पत्नी को एलर्जिक खांसी हो रही है इस समय, तो अभी 8-10 दिन से। तो क्या ये रिस्की है या वायरल इंजेक्शन इलाज किया जाए? देखिए, ऐसा है कि अगर उनको पहले से एलर्जी की बीमारी है, उनको दमा होता रहता है, तो आप कह सकते हैं कि उनको एलर्जी की खांसी हो गई है। या अभी किसी डॉक्टर ने अगर आपको ऐसा बताया है कि ये एलर्जिक कॉफ है, अगर ऐसा नहीं है और उनका संक्रमण उनका किसी से बीच में मेलजोल हुआ है, ऐसे किसी आदमी से जो बाहर से आया था, या उनको बुखार आ रहा हो साथ में, या सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, तो तुरंत आके किसी नज़दीकी अस्पताल में या डॉक्टर को ज़रूर दिखवा दीजिएगा। डिपेंड करता है, एलर्जिक कफ और वायरल में डिफरेंस करना इतना आसान नहीं होता। एलर्जिक में बस इतना होता है कि बुखार नहीं आता, बाकी खांसी का क्वालिटी सेम होता है। जी, ये सही बात आपने कही। इसको ये भी बड़ा गौर करने वाला पॉइंट है कि एलर्जी के सिम्टम्स और कोरोना के सिम्टम्स लगभग करीब रहेंगे, लेकिन डॉक्टर्स इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दमोह से। कृष्ण, डॉक्टर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल पूछें आप अपना। नमस्कार। जी जी
मैं ये बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर्स ने बोला है कि यदि हाथ पर कोरोना वायरस लगे हों तो साबुन से धोने पर वो खत्म हो जाती है। इसी प्रकार डॉक्टर्स ने बोला है कि जब मुंह के रास्ते से कोरोना अंदर जाता है तो 3 दिन गले में रुकता है। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम साबुन के घोल के गरारे करें तो क्या कोरोना वायरस खत्म हो सकता है? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो आपको अपना गला भी बचाना है और आपको कोरोना से भी बचाना है। साबुन के घोल से गरारे करना इसका डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर असरानी से ये जवाब ले लेते हैं, फिर मैं अगले कॉलर के लिए आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सुमित प्लीज। जी, ये जो जैसा कि मैं कह रहा था कि साबुन के गरारे करने से इसका सलूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी साबुन किसी भी प्रकार से कुल्ले करने के लिए, गरारे करने के लिए फिट नहीं रहता है। उसके लिए दूसरे प्रकार के माउथ वॉश आते हैं जिसमें कि अपन गरारे कर सकते हैं, या सिंपल अपन थोड़े गर्म पानी में नमक डाल के उसके द्वारा गरारे कर सकते हैं, जिससे कि आपका गला जो है वो ठीक रहेगा। साबुन के घोल से बिल्कुल न करें, क्योंकि साबुन किसी भी प्रकार से अपने शरीर के अंदर जाना नुकसानदायक हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए किस तरीके से इंटरप्रिटेशन हो जाता है। डॉक्टर्स क्या आपको समझा रहे हैं, कैसे आप उसे समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसी कोई कोशिश ना करें। घर का वैद्य, घर का डॉक्टर बनने की बिल्कुल किसी को जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स लगातार जैसे अभी जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आपके पास भी डॉक्टर्स होंगे, उनसे पूछ लें। ऐसा कोई प्रयोग बिल्कुल ना करें। और अब डॉक्टर शर्मा, अगला सवाल आपके लिए रहेगा। भारत भोपाल से जुड़े हुए हैं। भारत, अपना सवाल पूछें। जी हाँ भारत, मेरी आवाज आ रही हो तो अपना सवाल पूछें। दुकानदारी में लेन देन में क्या रुपये में कोरोना वायरस का है संकेत? जी मेरा ये मतलब है कहने का। हाँ, इसका जवाब जैसे कि पहले भी दिया जा चुका है, थोड़ा सा। हाँ सर, आप जवाब कंटिन्यू रखें। ध्यान से सुनिएगा भारत भाई, पैसे के लेन देन में घबराना नहीं है। सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। देखिए, पैसे के लेन देन में घबराना नहीं है, बस इतना करिएगा अपने एहतियात बरतने के लिए कि जब आप पैसे लें तो वो वाले हाथ बिना साफ किए मुंह की ओर ना ले जाएं, नाक की ओर ना ले जाएं, और कोशिश करें कि जितनी बार आप सैनिटाइज कर सकें हाथ को या सादे पानी के घोल के पास उससे धो सकें उतना धो लें। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है पैसे के लेन देन करने में। जी चलिए, मैं इस वक्त आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर पराग आपका भी, डॉक्टर सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बिग ब्रेकिंग। लॉकडाउन के दौरान भी, युद्ध काल में भी लोगों के अंदर का जानवर नहीं मरा है। दमोह में रेप के बाद हत्या कर दी गई। 7 साल की बच्ची से रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बेहद शर्मिंदगी से भरी खबर। खेत से इस बच्ची का शव बरामद हुआ। बच्ची की आंखें फूटी हुई मिली हैं। परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। बुधवार से यह बच्ची लापता थी। युद्धकाल के दौर में इससे ज्यादा शर्मिंदगी भरी खबर कोई हो सकती है? कतई नहीं। 7 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। खेत से उसका शव बरामद हुआ है। बच्ची की आंखें फूटी मिली हैं। परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। बुधवार से यह बच्ची लापता थी। कानून व्यवस्था की स्थितियां किस तरीके से हैं? धर्मेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश, पूरी जानकारी, पूरा घटनाक्रम क्या क्या अब तक हुआ है इसमें? हेलो धर्मेश, पूरी जानकारी दें। जी, ये पूरा का पूरा मामला कल शाम से जुड़ा हुआ है। कल शाम करीब 7 वर्षीय मासूम अपने घर से लापता हुई थी, जिसको परिजनों ने काफी मशक्कत की ढूंढा। जब रात्रि 11 बजे तक मासूम का कोई मालूम नहीं चला, पता नहीं चला, तो उसके बाद में ये परिजन जवेरा थाने पहुंचे थे, जहां इनने ये गुमशुदगी उसकी नाबालिग की दर्ज कराई थी। लेकिन पूरी रात्रि तक इस लड़की का कोई मालूम नहीं चला। इसकी जो मासूम है उसकी आंखें फोड़ी गई, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया और खेत पर उसको फेंका गया, जहां गंभीर हालत में सुबह वह न मासूम मिली है, जिसको
जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। जी जी, ये भी बताएं कि क्या कुछ पुलिस का कहना है, घर वालों का कहना है, किसी पर डाउट है? अभी कलत यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस पर। हाँ, ये जरूर है कि किसी अपने वालों का जो परिचित हैं, जिनका आना जाना ये इनके यहाँ रहता था, इन लोगों पर कहीं ना कहीं ये लोग परिजनों का शक उन्हीं पर जा रहा है। पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है धर्मेश? पुलिस वालों से, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे आपकी बात हुई हो तो? मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी आला अधिकारी हैं ये सभी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मामले की जो है सूचना से जांच की जा रही है और अभी भी कार्रवाई जारी है। अभी इसमें स्पष्ट तौर से अभी ना कोई बयान, अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। जी जी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। बच्ची के साथ रेप हुआ और शुरुआत में जानकारी लगी थी कि उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल क्या स्थिति है? थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है धर्मेश। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं क्या है कि गलत है। जो लड़की रात में, ये जरूर है कि जबेरा थाना को जानकारी दी गई थी, जबेरा थाना पुलिस की ओर से उसकी तलाश की गई थी कि आखिर मासूम गई तो गई कहाँ गई। बाकी रात्रि की वजह उसको नहीं तलाशा जा सका। सुबह यह लड़की खेत पर हाथ पैर बंधे हुए खेत पर पाई गई थी, जहां प्रारंभिक तौर पर कई लोगों ने यह भी माना कि बच्ची की हत्या हुई है। बाकी ऐसा कुछ मामला नहीं है। बच्ची गंभीर हालत में मिली है, जिसकी दोनों आंखें फूटी हुई हैं और उसको गंभीर हालत में जबलपुर के लिए रेफर किया गया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है धर्मेश, लाइन पर बने रहेगा। ये एक बड़ा अपडेट है कि जैसे शुरुआत में ये लोगों में इस तरीके से अचानक से बात निकल कर आ गई कि बच्ची से रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि इस तरीके से उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, आंखें फूटी हुई थी। लेकिन थोड़ा इसमें सुधार अब आया है। अपडेट ये है कि बच्ची फिलहाल हालत उसकी गंभीर है और उसे जबलपुर रेफर किया गया है। ये आप जैसे जिक्र कर रहे हैं धर्मेश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनोलॉजी के हिसाब से, अपराध विज्ञान के हिसाब से। क्या बच्ची की दोनों आंखें फोड़ी गई हैं, ये साफ किया लोगों ने? जी मैं आपको बता दूं, ये स्पष्ट है। कोई ना कोई जो बच्ची है, बच्ची का कहीं ना कहीं जान पहचान वाला ही है और बच्ची को पहचाना ना जा सके जो आरोपी है, उसने घटना को इस तरीके से अंजाम दिया है कि वो कहीं ना कहीं बच सके। और यही उसके दिमाग में ये साजिश रही जिसको लेकर के उसने गंभीर रूप से बच्ची को घायल भी किया, उसके साथ वो दुष्कर्म किया और ना पहचाना जा सके, जिसके लिए उसकी आंखें फोड़ी गई हैं। जी जी, और मैं वापस उसी सवाल पे आ रहा हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे किया था कि पुलिस का अब क्या कुछ कहना है। बच्ची को जबलपुर भेजा जा चुका है। अब शुरुआत में जैसे हत्या की बात आ गई थी, अब साफ हो रहा है कि नहीं, बच्ची को इलाज के लिए भेजा गया, हालत उसकी गंभीर है। पुलिस वाले अब क्या कह रहे हैं? कहीं कोई दबिश दी जा रही है? क्योंकि कोरोना भी है, पुलिस का जो अमला है वो लॉकडाउन में भी लगा हुआ है। धर्मेश, हाँ मैं आपको बता दूं क्या ही ये पूरा का पूरा मामला जैसे कहलाते हैं, ये जवेरा थाना क्षेत्र, एक तो लॉकडाउन की वजह से पूरा का पूरा मामला यहाँ वहाँ फंसा हुआ है, जो कहते हैं सीमाबंदी की गई है, इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस बल वहाँ फंसा हुआ है। दूसरी बात अगर इसकी की जाए तो इसमें सीधा सीधा ये है कि किलत है जो अभी तक गांव वाले भी काफी मात्रा में, जो जवेरा थाना क्षेत्र का मामला है तो काफी संख्या में लोग भी वहां पहुंचे हैं। लोगों का यही आक्रोश देखने में आ रहा है कि जितने जल्दी हो सके उस आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। इस कंडीशन में अभी तक पुलिस का अभी कोई बयान सामने नहीं आया और जांच की बात करने के बाद में ही पुलिस कुछ इसके संबंध में कहने के इस महमूद में। चलिए अब पॉइंट वाइज मुझे धर्मेश बताइए, आप बार बार जैसे जिक्र कर रहे हैं कि लोगों का ये मानना है कि कोई परिचित ही हो सकता है, क्या वो पॉइंट्स हैं या प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया घटनास्थल का जो जानकारी आपने फोन पर ली होगी आसपास के लोगों से, क्या वो बिंदु हैं, तथ्य हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आरोपी परिचित ही है? धर्मेश जी, जो अगर बच्ची के मासूम की अगर दादा की बात कही जाए तो दादा के यही कहना है, आपको बता दूं ललित जी कि जो दादा का कहना है कहीं ना कहीं वो है अपने परिचय पर ही पूरा संदेह जता रहे हैं और वही बात गलत पुलिस से कही जा रही है। उसी को लेकर के पुलिस इसी कार्रवाई में लगी हुई है, जितना जल्दी हो सके उसको स्पष्ट किया जा सके और जल्द से जल्द उस आरोपी की गिरफ्तारी की जा सके।
चलिए धर्मेश, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। सहयोगी धर्मेश लगातार उनकी नजर बनी हुई है। तो सवाल वही है, क्या युद्धकाल जिसे बार बार कहा जा रहा है, कोरोना नाम का शत्रु आपके सामने खड़ा है, आपके घर पर खड़ा हो सकता है, आपके बगल में खड़ा हो सकता है, बावजूद इसके लोगों के अंदर का जानवर अभी भी जिंदा है। ये चौंकाता है, ये शर्मिंदा करता है।